श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। गीता ने संसार को असत तो कहा है, पर रज्जू में रस्सी में सर्प की तरह अध्यस्त नहीं कहा। इसका क्या कारण है? रस्सी में सर्प तो बोध होने के बाद नहीं दिखता। दूर से जब रस्सी को देखते हैं, अंधेरे में वो सर्प दिखती है, पर जब पास जाके देखते हैं और अपन को बोध हो जाता है तो वह सर्प अपन को नहीं दिखता। पर संसार का बोध होने के बाद भी दिखता है। आसक्ति दोष कर्ता में है, पर दिखती है संसार में। अपने राग के कारण ही रुपयों में, धन में आकर्षण, लोभ होता है। राग ना रहने पर रुपये तो वैसे ही दिखते हैं, पर आकर्षण नहीं रहता। इसी तरह भोगों की आसक्ति पर रहने पर संसार तो दिखता है, पर उसमें आकर्षण नहीं होता। वास्तव में संसार अध्यस्त नहीं है, बल्कि उसका संबंध अध्यस्त है। संसार आसक्त को भी दिखता है और विरक्त को भी, पर आसक्त को ठोस दिखता है और विरक्त को पोला दिखता है। जो है नहीं पर दिखता है, वे अध्यस्त होता है, परंतु संसार जैसा है वैसा ही दिखता है, पर उसका संबंध राग नहीं रहता। ज्ञानी महापुरुषों को सोने की मोहर रूप में ही दिखती है, पत्थर रूप से नहीं दिखती, पर उसमें उसका राग नहीं है। तात्पर्य है कि संसार की सत्ता बाधक नहीं है, परंतु राग पूर्वक जोड़ा गया संबंध बाधक है। वैराग्य वस्तु की सत्ता का नाश नहीं करता, परंतु राग का नाश करता है। राग पूर्वक संबंध बांधने वाला है। संसार दुखदायी नहीं है, उसका संबंध दुखदायी है। एक प्रश्न आता है, रज्जु में सर्प दिखना निरूपाधिक भ्रम है और दर्पण में मुख दिखना सोपाधिक भ्रम है। क्या संसार के दिखने को सोपाधिक भ्रम मान सकते हैं? क्योंकि भ्रम मिटने पर भी दर्पण में मुख तो दिखता ही है। सोपाधिक भ्रम भी नहीं मान सकते। इसे हम सोपाधिक भ्रम भी नहीं मान सकते, क्योंकि दर्पण में मुख दिखता तो है, पर वह काम नहीं आता। वह कोई काम नहीं आता, अथवा उससे व्यवहार नहीं होता, उससे कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। परंतु संसार में राग दोष मिटने पर भी व्यवहार तो होता ही है। गीता में आया है कि योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु जड़ भरत ने हरिण योनि में जन्म लिया। अतः वे कौन से योग भ्रष्ट थे? उनको योग भ्रष्ट नहीं कह सकते, कारण कि योग भ्रष्ट अपना साधन पूरा करने के लिए शुद्ध श्रीमान के घर में अथवा योगी के घर में जन्म लेता है और वहाँ पहले किए हुए साधन में पुनः लगता है, पहले किए हुए कर्मों में पुनः लगता है। परंतु जड़ भरत ने ना तो श्रीमान के घर में जन्म लिया और ना ही किसी योगी महापुरुष के कुल में जन्म लिया, लेकिन हरिण योनि में जन्म लिया। उन्होंने हरिण योनि में कोई साधन भी नहीं किया, अतः वे योग भ्रष्ट नहीं थे, पर अंत समय में हरिण की तरफ
वृत्ति जाने से उनको पुनः जन्म लेना पड़ा।